मोबाइल के युग में सभी इतने परेशान हैं कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल को यूज करने के क्रम में गर्दन से लेके माइंड तक को डिस्टर्ब किए हुए हैं कि और वो सब लोग। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। अब बहुत सारी खबरें दिखाते हैं, लगातार क्षेत्र में कई घटनाएं, दुर्घटनाएं, कई तरह की खबर आप तक रूबरू कराते हैं। लेकिन अभी ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में थोड़ा डॉक्टर साहब से भी जानकारी लेना चाहिए कि किस तरह से लोगों को रहना है, क्या कैसे परहेज करना है, किन किन चीज़ों से, बातों से परहेज करना है। उन सारी बातों की चर्चा आज हम न्यू इरा फिजियो क्लिनिक में मौजूद हैं डॉक्टर ओमनाथ भारती। उनसे हम जानेंगे कि कब से आखिर ये क्लिनिक खुला है और कहाँ है, और अभी जो ठंड का मौसम है वो उनमें कैसे परहेज लोग क्या क्या करें। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमारे समाज में ऐसा स्थिति है कि सभी लोग इस मोबाइल के युग में सभी इतने परेशान हैं कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल को यूज करने के क्रम में गर्दन से लेके माइंड तक को डिस्टर्ब किए हुए हैं कि और वो सब लोग आज सर्वाइकल बीमारी से जूझ रहे हैं। न्यू इरा फिजियो क्लिनिक मुंदी चक में है और हमारा 14 साल से यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को निःशुल्क परामर्श हमारी रहती है। मंगलवार को फ्री में? हाँ, फ्री में हमारा परामर्श रहता है प्रत्येक मंगलवार को। तो किसी को भी अगर जॉइंट से रिलेटेड कोई भी तरह की समस्याएं हैं तो वो आके वो राय ले सकते हैं। उस दिन कोई उसको फीस नहीं लगता है। और जैसा कि इसमें जो फिजियोथेरेपी है, इसमें किन किन बीमारियों का इलाज है? देखिए, ये सभी आफ्टर ऑर्थोपेडिक जितना भी बीमारी है, डिजीज है, वो सबका इलाज होता है। जैसे जॉइंट्स पेन हुआ, अब अभी ठंड के माहौल में आप देखेंगे ठंड के टाइम में कि अधिकतर जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट है या आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, और बहुत सारे माइग्रेन का पेशेंट है, माथे दर्द का होता है, माइग्रेन में होता है, सीपी पेशेंट है, सब तरह के पेशेंट को ये ठंड में काफ़ी कष्ट होती है। और अधिकतर उस परेशानियों को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का अहम रोल रहता है। और फिजियोथेरेपी से हम लोग जॉइंट को मोबिलाइज करके उसके नर्वस सिस्टम को हम लोग बहुत ही स्मूथ होने के बाद उसको बहुत रिलैक्स होना स्टार्ट होता है और वो काफ़ी हद तक अपने को फिट महसूस करते हैं। सर, फिजियोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट होती है वो महंगी होती है, कहते हैं लोग कि महंगा होता है। देखिए, महंगा तो ऐसा है कि देखिए महंगा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ जान लें कि ऐसे भी हम अपने पूरे शरीर को अगर आप देखें कि आप हर चीज़ में खर्चा करते हैं, लेकिन अपने शरीर के वायरिंग के लिए भी तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर शरीर का वायरिंग आप नहीं करना चाहते हैं, आप देखिए कि 1.5 लाख रुपये का आप बाइक लेते हैं तो उसका सर्विसिंग आप कराने जाते हैं, लेकिन अरबों खरबों का ये हमारा शरीर है और इसके लिए आप महंगा और सस्ता सोचेंगे तो आप कभी न कभी जब आप परेशानी में पड़ेंगे तो उस समय तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देना ही पड़ता है। लेकिन अगर बहुत बड़ी बात बोल दिए हैं सर कि बाइक तो वाकई लोग लेते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बाइक तो लेते हैं, सहित उनका सर्विस भी होता है। लेकिन जिस शरीर से उस बाइक को बनाए लिए, उस शरीर पे लोग खर्च करने में परहेज करते हैं। सर, तो ये बीमारी जो होता है यहाँ पे लोगों को, तो फिजियोथेरेपी से सारी चीज़ें की ट्रीटमेंट है। देखिए, फिजियोथेरेपी क्या है कि आपके जॉइंट का मोबिलाइजेशन सही तरीके से होता है। आप देख लीजिए कि होता क्या है कि हर व्यक्ति आज के डेट में हर व्यक्ति
इतना न आलसी हो चुका है मोबाइल के युग में कि वो अपना एक्टिविटी भी बंद कर चुका है। आप देखिए ना कि आप ऑनलाइन खाना मंगाना है कहीं से तो ऑनलाइन मंगाता है, कोई भी सामान मंगाना है वो सारा चीज़ ऑनलाइन मंगाना है। अब यहाँ तक कि ये जो अभी मार्केट में चल रहा है ब्लिंकिट, ये सारा जितना भी ब्लैंकिट, ये सारा जितना भी आ रहा है, फूड पे लोग पे ध्यान दे रहा है, तो उससे हम कहीं न कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो काफ़ी हम प्रभावित हो रहे हैं। ये अभी लोगों को समझ में आए अथवा नहीं आए, आने वाले समय में सबको ये महसूस करना पड़ेगा कि हम लोग मेहनत करके अगर किसी भी चीज़ को हम काम करके आप तैयार करते हैं तो उसका एक फ़ायदा हमको बहुत अच्छा होता है। और ऑनलाइन का ज़माना में तो हमको क्या मिल रहा है वो तो सबको प्रतीत हो ही रहा है। सर, फिजियोथेरेपी से अभी जो माहौल है, ठंड का समय आ गया है, इसमें सर कैसे क्या परहेज करना चाहिए लोगों को? अभी सबसे पहले तो अभी परहेज ये करना चाहिए कि लोगों को लगता है कि अभी ठंड नहीं है, अभी हल्का फुल्का है, तो वो सिर्फ हल्का फुल्का कपड़ा पहनते हैं और कान को खुला छोड़ते हैं। तो हमारा ये राय है कि अभी ठंड के समय में अभी का जो परहेज है वो सबसे ज़्यादा है कि आपको तो इनर या कान में ठंड आपको नहीं पड़े, आपके फॉरहेड में भी आपको ठंड ना पड़े, फॉरहेड से ही ठंड लगता है। और अभी प्राय आप देखते होंगे कि कोल्ड एक्सपोजर जो लगता है, कोल्ड एक्सपोजर ये शुरुआती दौर में और लास्ट के पीरियड में होता है, जब ठंड जाती है और ठंड आती है। तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर अनबैलेंस होता है, जिसके कारण से कि हमको अभी से शुरुआती में ही अलर्ट हो जाना चाहिए। सर, पैरालाइसिस जो बहुत सारे लोग अभी के दौर में ही मार दिया जाता है, तो पैरालाइसिस जो पेशेंट है उनको क्या सलाह दीजिएगा? देखिए, पैरालाइसिस अधिकतर मारता है बीपी का फ्लक्चुएशन जब होता है, आपका बीपी अब फ्लक्चुएट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आप सोए हुए हैं और आपका बीपी का अनबैलेंस है, बीपी का दवाई खा रहे हैं और आप अचानक रूम्स के टेम्परेचर से बाहर निकले, रजाई से निकले और तुरंत आप बिना मौजा पीने, बिना मफलर या कान में ढके आप निकल रहे हैं बाहर, तो बाहर का जो कोल्ड एक्सपोजर आपको लगा उसके कारण आप पैरालाइज हो जाते हैं, मोटर नर्व उसका डिसऑर्डर हो जाता है। तो उस समय आप क्षतिग्रस्त हो सकता है, आपका बॉडी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस क्रम में आपको पहले से ही अलर्ट होना चाहिए कि सबसे पहले बेड पे जब भी आप उठें तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप अस्थिर होएं, बेड से तुरंत उठ के बाथरूम नहीं जाएं। ये सबसे बड़ा वाइटल है लोगों का प्रॉब्लम कि वो तुरंत उठते हैं, तुरंत अगर वो बाथरूम जाते हैं तो उसमें पैरालाइज होने की अधिकतर संभावनाएं बाथरूम में ही लोग गिर जाते हैं या वो फ्लक्चुएट होता है बीपी, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले बेड से उठें और 2 से 3 मिनट या 5 से 10 मिनट तक आप अस्थिर हो जाएं, पूरे शरीर को आप ढक लें, उसके बाद आप बाहर निकलें। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर को वो कहीं भी अनबैलेंस नहीं होने की संभावनाएं होती है। जैसा कि आपने सुन रहे हैं आप लोग कि बॉडी को ढकें, क्योंकि ठंड का मौसम है, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी और लगातार लोगों को परहेज करना चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर ओमनाथ भारती जी हैं और ये पिछले 14 वर्षों से मुंदीचक में अपना क्लिनिक खोले हुए हैं, फिजियोथेरेपी का क्लिनिक है। इनसे कैसे सर आपसे यदि कोई कैसे संपर्क करे जो इजी वे में मिल जाए? एकदम इजी वे में ही हमारा यहाँ पर क्लिनिक है और यहाँ मुंदीचक में हमारा 14 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर 10 बजे से लेके 7 बजे शाम तक हमारा पूरा सर्विस रहता है। और मंगलवार को अगर कोई लोग ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से उसको दिक्कत है तो मंगलवार को हमारे यहाँ इजी वे में वो निःशुल्क परामर्श आके ले सकते हैं, कोई उसको फीस नहीं लगता है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर पे भी अगर फ़ोन करेंगे तो हम इजी वे में अवेलेबल हैं। कहीं भी रहेंगे तो फिर ऑनलाइन भी हम बहुतों को वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 7870899229, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, घर बैठे भी आप जानकारी ले सकते हैं। मतलब पहले कॉल करके लोग, चूँकि गांव के देहात के लोग आते हैं,
उनको समस्याएं होती है, आप नहीं रहिएगा शहरों में तो मान के चले तो वो तो घूर के जाएंगे। तो नहीं तो हमारे एक नंबर पे कांटेक्ट करके वो बात करके इजी वे में वो सारा चीज़ समझ के वो आ सकते हैं। जैसा कि आपने सुना और देखा कि न्यू इरा फिजियो क्लिनिक जो मुंदीचक में अवस्थित है और यहाँ के डॉक्टर ओमनाथ भारती जी हैं, इनके द्वारा इनकी सलाह कि किस तरह से ठंड के मौसम में रहना है, चूँकि गांव सुदूर में लोग परहेज नहीं करते हैं तो जिस कारण से उनको कई समस्याओं से सामना करना पड़ता है। तो अगले किसी कड़ी में अन्य मुद्दों के साथ अन्य बातें होगी। इस अभी तक के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।